गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम यूपीटीजीटी की तैयारी शुरू करेंगे और आज हमारी इसकी फ़र्स्ट क्लास है। ये आपकी लैमिज थ्योरम है स्टूडेंट्स। लैमिज थ्योरम, क्या नाम है इसका? लैमिज थ्योरम। लैमिज थ्योरम ये टॉपिक आपका स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का है और यहाँ से क्वेश्चन आपने अभी देखे भी होंगे, आए हुए थे पीजीटी के अंदर, और अब भी क्वेश्चन इसके अंदर से बनेगा ही बनेगा। इसको हम हिंदी में लामी के नाम से जानते हैं। लामी का प्रमेय। लामी ने ये थ्योरम दिया था, इसीलिए इसको हम लैमिज थ्योरम के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना होता है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जहाँ तीन फोर्स एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हैं, कितने फोर्स स्टूडेंट्स? तीन फोर्स एक ही पॉइंट पर एक्ट होने चाहिए। जैसे आपका यहाँ पर O पॉइंट है और यहाँ पर आपके पास P, Q और R तीन फोर्स है और इनके बीच के एंगल आपके पास अल्फ़ा, बीटा और गामा गिवन है। तो आपने लैमिज थ्योरम लगाने का तरीका यही है कि जो भी आपके पास फोर्स गिवन है, जैसे आपके पास P है तो P के सामने जो अदर टू फोर्सेस बचे उनके बीच के एंगल का साइन लेना है। जैसे P के सामने अल्फ़ा एंगल है और अल्फ़ा एंगल आपका किसके बीच का है? R का और Q का। तो इसका आपने क्या लेना है? साइन लेना है, एंगल का साइन लेना है। ऐसे जैसे आप Q लेते हो तो Q फोर्स के सामने जो एंगल बनेगा, यानी Q फोर्स के सामने आपका R और P फोर्सेस के बीच में बीटा एंगल बनेगा। तो बीटा का क्या लेना है आपने? यहाँ पर साइन लेना है। क्या लेना है स्टूडेंट्स? साइन लेना है। इसी प्रकार से तीसरा आपके पास बचा R। तो R का भी आपने ऐसे करना है स्टूडेंट्स। R के सामने आपका एंगल है गामा और गामा P और Q के बीच का है, तो उसका भी क्या लेना है आपने भाई? साइन लेना है स्टूडेंट्स। क्या लेना है? साइन एंगल लेना है। देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। जैसे आपके पास यहाँ एंगल, सपोज करते हम बीटा एंगल आपके पास 120 डिग्री है और जो गामा एंगल है वो आपके पास 150 है। कितना है भाई? 150 डिग्री है। और जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा सपोज कर लेते हम 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से हम कैसे आंसर को फाइंड आउट करेंगे? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें तीन जो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस में से हमें एक फोर्सेस का ही पता होना चाहिए कि भी फोर्स है, वेट है, जो भी टेंशन है, यहाँ पर आपकी टेंशन भी अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और वेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से आपका एक पता होना चाहिए। सपोज करो आपके पास यहाँ जो R है वो कितना है भाई? वो आपके पास यहाँ पर 20 किलोग्राम है। कितना है? 20 किलोग्राम है। तो देखो अब कैसे लगाओगे, अप्लाई करना सीखो भाई। जैसे P आपका सेम का सेम रहेगा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू देखते हैं, यानी कि साइन 90 हो जाता है। अगर हम Q सेम का सेम रखेंगे और साइन बीटा, बीटा यानी कि 120, तो साइन 120 डिग्री हो जाता है। और अगर हम R की बात करते हैं, R आपके पास 20 है और साइन गामा यानी कि साइन 150 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है आपके पास, कितनी होती है भाई? 1 होती है। तो P बाय क्या हो जाएगा आपके पास? 1। और इसको आप कैसे लिखोगे? 90 + 30 यानी कि 120 को आप 180 से माइनस करेंगे, 60 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू में 20, और यहाँ पर क्या बचेगा 120 वाले में? 150 डिग्री 180 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका? साइन 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। अब P/1 और Q साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 20 सेम का सेम, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, आपने P निकालना है
तो P/1 इज इक्वल टू 20/1, इसका उल्टा करेंगे 2/1, 2/1। तो स्टूडेंट्स P आपका निकल जाएगा यहाँ से 40, P क्या निकल जाएगा आपका यहाँ से 40 किलोग्राम, इसका राइट आंसर होगा। अगर आप Q निकालोगे तो Q बाय में √3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 40 किलोग्राम, क्योंकि 20/1 इंटू 2/1 यानी कि 40 किलोग्राम। और Q निकालना है आपने, तो Q के लिए क्या करोगे आप, 40 मल्टीप्लाई में जाएगा √3 में 2, और 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 20, तो Q की वैल्यू निकलेगी आपके पास 20√3 किलोग्राम। तो अभी इस प्रकार से आप लैमीज़ थ्योरम, लैमीज़ के नाम से है ये, हिंदी में इसको हम लामी का प्रमेय बोलते हैं, लामी का प्रमेय। तो ये क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है। यहाँ से कम 5-6 क्वेश्चन अब की बार पूछे गए थे। मैं सारे टॉपिक कवर करवाऊँगा स्टूडेंट्स से। प्लीज़ क्लास को लाइक से अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।